हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्यूरियोसिटी साइंस 6th क्लास एनसीईआरटी की बुक से नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, पार्ट नंबर 8। बच्चों, जैसे आपको पता ही है, हम सेकंड लेसन कर रहे थे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सेकंड लेसन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसको हम कंटिन्यू रखते हुए आज आपके लिए 8th पार्ट लेके आए हैं। और हमने अभी तक जो देखा पढ़ा था वो हमने प्लांट के बारे में स्टडी किया था। उसके आगे हम एनिमल्स की डाइवर्सिटी पे आगे थे, है ना। हमने देखा था कि कैसे एनिमल्स में भी अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, उनमें कैसे वो अडेप्ट होते हैं अपने एनवायरनमेंट से और कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ते पढ़ते ना हम पेज नंबर 25 पे पहुंच गए थे। 25 नंबर पेज पे हमने एक एग्जांपल के बारे में स्टडी करना था, है ना बच्चों। और जो कैमल का एग्जांपल था, एक हमने देखा था जो था हॉट डिज़र्ट वाला कैमल था, दूसरा कोल्ड डिज़र्ट वाला कैमल था, जो ठंडे इलाकों में जहाँ बर्फ़बारी पड़ती है वहाँ पे पाए जाने वाला कैमल कोल्ड डिज़र्ट होता है। और जो गर्म इलाकों में रहता है, राजस्थान वगैरह में, उसको हम हॉट डिज़र्ट बोलते हैं। उसके अंतर्गत हम पहुँच गए थे यहाँ पे। द कैमल ऑफ द हॉट डिज़र्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हूव्स। हम देख रहे हैं कि जो कैमल हॉट डिज़र्ट में रहते हैं उसके लंबी टांगे होती हैं और उसके हूव्स भी बहुत बड़ा होता है। ये हूव जो होता है ना, पंजे इसके, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। वाइड मतलब लंबे चौड़े। Alex says that his grandmother told him that the long legs and wide hooves help these camel to walk on the sandy. Alex एक बच्चे के बारे में बताया है यहाँ पे। वो अपनी ग्रैंडमदर दादी को बोल रहा है, से बात कर रहा है और उनको बता रहा है कि लॉन्ग लेग्स जो होती हैं ना, वाइड हूव्स होते हैं कैमल के, उनको वॉक करने में, चलने फिरने में आसानी होती है उसकी वजह से सैंडी एरिया में, सैंडी डेजर्ट में, विदाउट सिंकिंग इट इन द सैंड। इसकी वजह से वो रेत में धंसते नहीं हैं, उसमें सिंक नहीं करते, डूबते नहीं मतलब, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड द हाइट एंड लेग्स ऑफ कैमल of a cold desert are comparatively shorter than those found in the hot desert। और डिफरेंस क्या बताया गया है, देखो जो हॉट डिज़र्ट होती है ना, बोला है उनमें कैमल पाए जाते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। और ये शॉर्ट होती है इनकी, कोल्ड डिज़र्ट वाले कैमल की जो हाइट होती है ना, वो इनसे कंपैरेटिव हॉट वाले के कंपैरेटिवली शॉर्ट रहती है। These short legs allow them to walk easily in mountainous regions। तो इनकी जो लेग्स की हाइट है और इनकी अपनी हाइट है वो बहुत शॉर्ट में रहती है कोल्ड डिज़र्ट वाले कैमल की, और इसकी वजह से ये आसानी से माउंटेनियस रीजन में ना चलने में इनको ईजी बना देता है ये चीज़ इसकी, ठीक है बच्चे। ये मतलब इसको डाइवर्सिटी के तौर पे लिया गया है तो देखो दोनों स्पीसीज़ कैमल की, बट ये कोल्ड डिज़र्ट वाला जो है वो हॉट डिज़र्ट वाले से अलग तरह का कैमल है, ठीक है बच्चे। उसकी बॉडी है जो, उसकी जो कहने का तरीका है वो अलग अलग है। ओके बच्चे, हम पहुंच गए पेज नंबर 26 में। इन डिज़र्ट्स फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजली। आपको पता ही है बच्चे, फूड जो होता है वो यहाँ पे डिज़र्ट्स एरिया में ना आसानी से नहीं मिलता। नॉट अवेलेबल ईजली। कैमल्स स्टोर फूड इन देयर हम्प्स। और जो कैमल्स होते हैं ना, वो इस फूड को अपने हम्प्स में स्टोर कर लेते हैं। हम्प्स बच्चे ये देखो, ये इसके उबार सा होता है ना, एक ऊपर की तरफ, ये देखो यहाँ पे बंदा बैठता है, सवारी बैठती है, ये वाला, ये इसको हम्प बोलते हैं। इसके 2 हम्प होते हैं, ये देखो, ये कोल्ड डिज़र्ट वाले के ना ये 2 हम्प्स होते हैं ऐसे ये ऊपर, ओके बच्चे, इसको हम्प बोलते हैं। इसमें ना ये फूड वगैरह स्टोर कर लेता है अपना। कैमल्स फाउंड इन द हॉट डिज़र्ट हैव 1 hump each that help them to survive during the scarcity of food। तो जो हॉट डिज़र्ट के होते हैं कैमल, उनके वो रखा है कि एक हम्प है, हम तस्वीर में भी देख सकते हैं ना, और उसको हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि उसमें फूड स्टोर हो जाता है और जब फूड की कमी होती है तब वो उसमें से अपना बॉडी के लिए यूज़ करता रहता है। स्कार्सिटी ऑफ फूड के दौरान बोला है, स्कार्सिटी मतलब जो भी है फूड की कमी हो जाए। कैमल्स फाउंड इन द कोल्ड डिज़र्ट्स हैव 2 हम्प्स। उसके उल्टे जो कोल्ड डिज़र्ट्स में हम्प्स होते हैं उनके
2 हम्प्स हैं। ईच दीज 2 हम्प्स श्रिंक इन द लेट विंटर। तो ये दोनों जो हम्प्स होते हैं ना, ये सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं जब विंटर के लास्ट का पीरियड हो, लेटर विंटर्स में। ठीक है बच्चे, बिकॉज देयर इज़ नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डिजर्ट, क्योंकि कोल्ड डिजर्ट में तो फूड की इससे भी ज़्यादा कमी रहती है, इस वजह से उसके 2 हम्प्स लगा रखे हैं नेचर ने। ठीक है बच्चे, एंड दे हैव टू यूज फूड स्टोर इन देयर हम्प ड्यूरिंग दैट टाइम। और जैसे ही एक्सट्रीम विंटर में एक्सट्रीम कोल्ड्स होती हैं और फूड की स्कार्सिटी हो जाती है, मतलब कमी पड़ जाती है, तो उस समय में ये हम्प्स उसको फूड स्टोर में करने में हेल्प करते हैं, यूज होते हैं जी। मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर्स फ्रॉम हेड टू नेक। इसके अलावा उनके सिर से लेके ना मतलब नेक तक, गर्दन तक लंबे लंबे बाल उग जाते हैं, विच हेल्प दैम सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख। तो ये लद्दाख में मतलब जो भी क्षेत्र है लद्दाख वाला, उसमें रहते हैं ज़्यादा जो मतलब कोल्ड डिजर्ट के कैमल्स हैं ना, तो वो सर्वाइव करते हैं वहाँ पे। उसको ये लॉन्ग जो हेयर्स हैं ना, वो विंटर से इनको रक्षा करती हैं, तो सर्वाइव द कोल्ड डिजर्ट ऑफ विंटर, ये हेल्प करते हैं उनकी। बट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल टू सर्वाइव इन द डिज़र्ट। और कौन सी फीचर्स हैं जो कैमल को सर्वाइव करने में हेल्पफुल होती हैं डिज़र्ट एरिया में। अदर स्टूडेंट्स आल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशंस। दूसरे जो विद्यार्थी जो एक्टिविटी कर रहे थे ना, उसमें अलेक्स था एक, तो ना अपनी ग्रैंड माँ के बारे में बता रहा था, तो दूसरे स्टूडेंट भी बैठे थे, वो भी अपनी अपनी बात को इस ऑब्जर्वेशन में शेयर कर रहे थे। ठीक है बच्चे, काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट एंड कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। और काशी बैठा था एक बच्चा, उसका नाम काशी बताया गया है, वो राजस्थान से था। उसने बताया कि कैमल जो है ना, वो बहुत कम मात्रा में पेशाब करते हैं। एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज़ ड्राई। उनका गोबर जो होता है रहता है वो सूखा होता है, ड्राई तरह का होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उनको पसीना नहीं आता। एज कैमल्स डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़। ये क्यों रहता है ऐसा, मतलब वो इसलिए वजह से कि वो अपने बॉडी से ज़्यादा पानी लूज़ नहीं करते हैं। ये नेचर का एक मतलब नियम है। ठीक है बच्चे, उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसे ही बना रखा है। दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। और वो कई दिनों तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हैं। कैन सर्वाइव, जिंदा रह सकते हैं। माया टॉक अबाउट सीइंग प्लांट विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स। माया बात कर रही थी, वे तीसरी स्टूडेंट है कोई, है ना, वो प्लांट के बारे में बता रही थी कि उसको देख रही थी प्लांट्स को, और बोल रही थी कि उनके बहुत ही चमकीले फ्लावर होते हैं, ब्राइट फ्लावर्स होते हैं, जिनको रोडोडेंड्रॉन्स बोला गया है। इन द सोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी। ये नीलगिरी की पहाड़ियों मतलब पर्वतों में जो जंगल होते हैं वहाँ की बात कर रही है, उसका क्षेत्रीय नाम सोला है। हेयर rhododendrons are of shorter height and have smaller leaves to survive there through the heavy winds। तो ये rhododendrons नाम के जो प्लांट्स हैं ना, उनकी बहुत कम हाइट होती है, ये बताया गया है, क्योंकि उनके पत्ते छोटे रहते हैं और वो सर्वाइव कर पाते हैं जो जहाँ पे भारी मात्रा में जो विंड होती है, हवा बहती रहती है ना, अंधेरियाँ चलती रहती हैं ऑन माउंटेन्स टॉप्स। तो टॉप्स मतलब पहाड़ियों पे। हाउएवर पैमा हु इज़ फ्रॉम सिक्किम। और पैमा के बारे में बताया गया है, ये चौथा बच्चा है वहाँ पे स्टूडेंट है जो सिक्किम से है। मैंशन दैट सी हैज़ ऑब्जर्व्ड rhododendrons इन द नियर बाय माउंटेन्स टू वी टालर। तो सिक्किम के पास में जो बोल रही है, उसने बताया, मेंशन किया कि जो जहाँ पे प्लांट्स होते हैं रोडोडेंड्रॉन्स के, वो बहुत माउंटेन के उसके पास में ही रहते हैं, मतलब वहाँ पे रहती है, जहाँ पे वहाँ पे ही ये प्लांट्स होते हैं। तो वो बहुत थोड़े से लंबे होते हैं, भी टालर होते हैं, मतलब जो नीलगिरी के एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, वहाँ के से उनकी जो हाइट है कंपैरेटिवली थोड़ी टालर रहती है। ठीक है बच्चे,
ये फिगर 2.13 में रोडोडेंड्रॉन का एक ट्री दिखाया गया है। ये देखो इसके ब्राइट ब्राइट फ्लावर दिखाए गए हैं ना बच्चे, डिफरेंट फीचर्स ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स दिखाए गए हैं। तो ये मतलब इनके क्षेत्रीय हिसाब से ना उनके अलग अलग तरह की जो हाइट है, उनके अलग तरह का जो स्ट्रक्चर है प्लांट्स की, लीव्स की, वो बताई गई है। एक ही स्पीसी के प्लांट है ना बच्चे। सो इवन प्लांट्स सच एज रोडोडेंड्रॉन्स मे एक्सेप्ट डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है बच्चे। और लास्ट लाइन में बताया गया कि इवन जो प्लांट्स हैं जैसे रोडोडेंड्रॉन्स, वो उनके अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं डिफरेंट क्षेत्र में। ठीक है बच्चे। टू सर्वाइव द कंडीशन ऑफ दोज रीजन, ताकि वो ऐसा क्यों है, ताकि वो उस रीजन के, उस क्षेत्र के जो भी कंडीशंस हैं उसके हिसाब से अपना सर्वाइव कर सके, ज़िंदा रह सके। इस वजह से उन्होंने अलग अलग अपने आप को अडेप्ट कर रखा है। सागर टेल्स हिज क्लासमेट दैट ही वेंट टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विद हिज पेरेंट्स फॉर ए स्पेशल इवेंट। और सागर जो इसमें 6th वाला मतलब कोई भी स्टूडेंट है अगला, वो अपने क्लासमेट को बता रहा है कि वो अंडमान निकोबार के आइलैंड में गया था अपने पेरेंट्स के साथ। आइलैंड बच्चों आपको पता ही होगा ना, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है एक, जो मतलब चारों तरफ से पानी से घिरी हुई कोई भी छोटी लैंड हो ना, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। ठीक है। ये भारत का हिस्सा है। तो वहाँ पे एक स्पेशल इवेंट पे वो गया था। ही सा ह्यूज वेल्स एंड कलरफुल फिश इन द ओशियन। वहाँ पे उसने बहुत सारी बड़ी बड़ी वेल मछलियाँ देखी और कलरफुल फिश देखी हैं ओशियन में। His father explained that the streamlined body of fish helped them to swim in water। तो उसके फादर ने मतलब बताया था, सागर के पिता ने, कि जो भी वहाँ पे मछलियाँ पाई जाती हैं उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है। ठीक है। ताज़ो वो उसकी स्विम करने में हेल्प करे पानी में। ये हमने पिछले मतलब पेज में भी देखा था बच्चे कि जो एनिमल्स पानी में रहते हैं व फिश वगैरह, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ठीक है बच्चे। जो मतलब चारों तरफ में मुड़ सके उसको हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। हम अगले पेज पे पहुंच के बच्चे, पेज नंबर 27। We have learned that the plants and animals living in a particular region have special फीचर्स। आपने देखा कि आपने पढ़ा कि जो भी प्लांट्स एनिमल्स रह रहे हैं पार्टिकुलर क्षेत्र में, उनके स्पेशल फीचर्स रहते हैं दैट मेक दैम टू सर्वाइव देयर, जो वो वहाँ पे रह सकें, इस वजह से उनके ये ऐसा होता है। द स्पेशल फीचर्स दैट एनिमल प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन ए पार्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडेप्टेशन। तो देखो मैंने तो ये वर्ड बच्चे पहले ही यूज़ कर दिया था यहाँ पे पिछले मतलब पेज पे, जहाँ पे हमने पढ़ रहे थे कि वो अडेप्शन के लिए ऐसा कर रहे हैं तो जो अडेप्ट हो सके। ठीक है। तो ऐसा पार्टिकुलर रीजन और में सर्वाइव कर सकें उसको हम अडेप्टेशंस बोलते हैं, अनुकूलता बोलते हैं बच्चों इसको। ठीक है। अडेप्टेशंस और अनुकूलता। द शेप ऑफ द देवदार ट्री एंड द हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन्स आर अडेप्टेशंस दैट एनिमल टू सर्वाइव इन द माउंटेनियस रीजन। तो जो भी देवदार ट्री हमने पिछले मतलब पेज में पढ़ा था, पिछले पार्ट में 7th वाले पार्ट में, है ना, तो उसकी जो हाइट रहती है और देवदार ट्री की होते हैं उनकी शेप और हाइट, ये दोनों उनको सर्वाइव करने में मदद करते हैं अडेप्टेशन के थ्रू। ठीक है बच्चे। जो भी माउंटेन्स क्षेत्र में ऐसे प्लांट पाए जाएँ। द प्लेस वेयर प्लांट्स एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। और जहाँ पे ये प्लांट एनिमल रह रहे होते हैं ना, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में, उसको इनका हैबिटेट बोलते हैं। जैसे हमारा हाउस होता है, हम घरों में रहते हैं, इनका भी एक अलग हैबिटेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज़ द सी और द ओशियन। जैसे किसी कछुए का, जो समुद्री कछुआ हो, टर्टल्स हो, उनका हैबिटेट कौन सा रहेगा? सी रहेगा या फिर समुद्र, ओशियन रहेगा। द हैबिटेट ऑफ ए कैमल इज़ द हॉट और द कोल्ड डिजर्ट। और कैमल ऊँट का रहेगा हैबिटेट उसका
हॉट वाला डिजर्ट एरिया रहेगा या फिर कोल्ड वाला है डिजर्ट। एंड द हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रॉन इज़ द माउंटेन्स। रोडोडेंड्रॉन्स जो हमने प्लांट्स पढ़ा है पिछले पेज में फ्लावर वाला, उसमें वो माउंटेन एरिया उसका हैबिटेट है। द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रोवाइड दैम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड द नीड ऑफ फॉर देयर सर्वाइवल। जो भी हैबिटेट किसी प्लांट एनिमल का रहता है वहाँ से ही वह अपना फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह, वो सब उसको जो भी ज़रूरतें हैं सर्वाइव करने के लिए वो प्रोवाइड कराती हैं वहाँ पे। ठीक है बच्चे। मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। कई तरह के प्लांट्स एनिमल्स इकट्ठे भी एक हैबिटेट में, उसी हैबिटेट एक तरह के हैबिटेट में रह लेते हैं, सेम हैबिटेट। हैबिटेट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज। हैबिटेट ही है जो किसी भी बायोडाइवर्सिटी की मतलब संरचना में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी क्षेत्र में। ठीक है बच्चे। ये एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया बच्चों। नो ए साइंटिस्ट, सलीम अली उसका नाम था। ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। उसने पूरे इंडिया की ट्रैवलिंग की, मतलब वो यात्रा पे निकल पड़ा इंडिया के, और डाइवर्सिटी इन प्लांट, डाइवर्सिटी इन बर्ड्स के बारे में उसने देखा। ई प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ बर्ड्स। उसने पक्षियों की लिस्ट तैयार की। डॉक्यूमेंट देयर ट्रैवल रूट्स एंड हैबिटेट्स। उनकी जो भी यात्रा थी, उनके जो भी हैबिटेट्स थे पक्षियों के, वो उन्होंने नोट डाउन कर लिया। ही रिकॉर्ड द रीजन्स विद हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स। उसने वो क्षेत्र भी नोट डाउन कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पक्षी रहते थे, हाई डाइवर्सिटी थी। एंड टुक मेजर्स टू कंजर्व दीज रीजन्स। और इन क्षेत्रों को बचाने के लिए उसने कुछ कदम उठाए। टुक मेजर्स, ठीक है बच्चे, कदम उठाए। कंजर्व मतलब इसको बचाना है, किसी भी चीज़ को बचाने के लिए उसको करना हो कुछ भी, उसको हम कंजर्व बोलते हैं। क्लियाडियो नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान एंड रंगानाथी बर्ड सेंचुरी इन मंड्या कर्नाटका एग्जाम्पल ऑफ रीजन्स ऑफ प्रिजर्व। तो ये इनकी किए गए कार्यों में से कुछ इन्होंने नेशनल पार्क्स के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चे। ही रोट ए लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स इन वर्ड्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो भी इंडिया के क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्षी थे उन पे इन्होंने 10 तरह की बुक्स लिखी हैं बच्चों। ठीक है, बर्ड्स के ऊपर सीरीज़ बनाई थी, मतलब एक के पीछे एक आगे आगे, इससे 10 उन्होंने बुक्स की सीरीज़ बनाई है। ही इज़ रेफर टू एज द वर्ड मैन ऑफ इंडिया। इसको वर्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई है। ही वाज अवार्ड पद्म विभूषण इन 1976। पद्म विभूषण एक रहता है बच्चों अवार्ड, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, वो इसको दिया गया था। बहुत ग्रेट साइंटिस्ट था बच्चों। वर्ड के बारे में उन्होंने बताया सारा कुछ इंडिया के बारे में। ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन ग्रुप प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। और अब हम हैबिटेट्स के आधार पर किसी भी प्लांट और एनिमल को ग्रुप कर सकते हैं बच्चे। हाँ, कर सकते हैं। वन वे इज़ टू ग्रुप दैम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड एंड दैट लिव ऑन वाटर। इसमें हम 2 तरह के बता सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको हम जो लैंड पे रह रहे हैं उनको अलग कर दें, और जो धरती पर